Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the credit rating agency वाले जो सेगमेंट है वो सेगमेंट में जो कंपनी है दैट इज क्रिसिल. ठीक है. सो सबसे पहले तो वी आर डिस्कसिंग दिस कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमें उनका पहले तो बिजनेस मॉडल इन डिटेल समझना है. क्या कंपनी करता है, पूरे सेक्टर का क्या आउटलुक है एंड वाई दीज कंपनीज आर अर्निंग सच हाई मार्जिन. ठीक है. सो सिंपल अगर देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब हमारे हमको जैसे सिबिल स्कोर जो मिलता है वैसे कंपनीज जो होता है उनको क्रेडिट रेटिंग्स मिलते हैं. तो इट इज़ बेसिकली इट टेल्स कि भाई अगर कोई कंपनी है, वो अगर कोई लोन ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या रेट पे चार्ज करना चाहिए फ्रॉम कोई भी बैंक जहाँ से वो पैसा उठा रहा है. ठीक है. हिज एबिलिटी टू बोरो मनी क्या है. ठीक है. मतलब कितने रेट से, इफ़ ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है, जिसका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, सब कुछ अच्छा है, तो उसको कंपनीज जो है दे वुड प्रेफर कि भाई ये कस्टमर अच्छा है तो इसको हम लोअर रेट पे दे सकते हैं. अगर कोई रिस्की कस्टमर है, कोई बैंक को लग रहा है, कोई लेंडिंग कंपनी को लग रहा है कि बॉस ये कस्टमर आगे जाके थोड़ा डिफॉल्ट जैसा हो सकता है या पे नहीं कर पाएगा टाइम पे, तो हम उसको ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं. तो ये डिसाइड कौन करेगा? ऑन विच बेसिस बैंक्स ऑल्सो डिसाइड कि भाई ये रेट्स उनको क्या मिलेगा. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होते हैं उनके पास से जो भी जो जिसको भी अगर कोई लोन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इशू करते हैं. कोई भी कॉर्पोरेट जो है जिसको लोन लोन लेना है, दे फर्स्ट टेल दिस कंपनीज, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, लाइक क्रिसिल, लाइक केयर रेटिंग्स, लाइक इकरा, ये जो तीन कंपनी है लिस्टेड अगर इंडियन मार्केट्स में, और अनलिस्टेड स्पेस में देर इज अक्यूट रेटिंग्स करके और एक कंपनी है अनलिस्टेड में अगर आप देखो तो ये मेजरली चार कंपनीज है इन द इंडियन रिटेल इन इंडियन रेटिंग वाला जो क्रेडिट रेटिंग वाला सेगमेंट में. अभी अगर आप इंटरनेशनल जाओ, ठीक है, तो देर आर टू बिग कंपनीज आउट विच इज मूडीज एंड S&P. ठीक है. ये जो दो कंपनी है ना, उनके पास ही अराउंड 80% के आसपास का मार्केट शेयर है इन द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. अभी आप ऐसे नहीं कल उठ के बोल सकते हो कि भाई मेरे को भी रेटिंग एजेंसी चालू करना है, मतलब कौन बिलीव करेगा, राइट? सो ये जो कंपनीज है दे आर 15 20 30 ईयर्स ऑपरेशन कर रहे हैं. 30 35 ईयर्स, मोर देन दैट ऑल्सो. 40 ईयर्स क्या, 30 ईयर्स है क्रिसिल का आई गेस. उसके पहले से भी दे आर ऑपरेटिंग इन दिस सेगमेंट. तो इट वॉज द फर्स्ट कंपनी, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है क्रिसिल, ठीक है, इंडिया में. उनका जो पेरेंट ग्रुप है दैट इज S&P, जो यूएस का जो कंपनी है. तो S&P एंड क्रिसिल, S&P एंड कौन सा बोला मैंने, मूडीज. ठीक है. ये जो दो कंपनी है दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स. और एक कंपनी है फिच रेटिंग्स करके, दैट इज द थर्ड प्लेयर. उसके पास अराउंड रिमेनिंग 15% के आसपास का मार्केट शेयर एंड द 5% इज विद अदर प्लेयर्स. तो तीन प्लेयर मेजरली हैव 95% ऑफ द मार्केट शेयर इंटरनेशनली. कौन सा हो गया, S&P, मूडीज एंड फिच रेटिंग्स. इंडिया में मोस्ट ऑफ देम आर डन बाय क्रिसिल, इकरा एंड केयर. ठीक है. ये जो तीन प्लेयर्स है दे आर ऑल्सो द बिगेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया. क्रिसिल का सब जो पेरेंट ग्रुप है दैट इज एज ए टोल S&P. केयर का इंडियन, केयर इज एन इंडियन, मतलब उसका कोई पेरेंट ग्रुप कोई है नहीं. एंड इकरा का अगर आप देखो इट इज मोस्टली मूडीज. ठीक है. तो सबके ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट बैठा है टू हैंडल देम इन देयर ऑपरेशन एंड उनको भी थोड़ा प्रोजेक्शन सब भी दे सकते हैं. तो अभी आ जाते हो, ये जो मैंने पूरा ओवरऑल बोल दिया कि इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर्स हैं. अभी ये सिंपल अगर हम देखें ये हाउ डू दे अर्न मनी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होता है उनको दो मेन सेगमेंट होते हैं उनके. एक हो गया अगर कोई नया कंपनी आ रहा है, ठीक है, कोई नए कंपनी को कोई उनको रेटिंग चाहिए, ठीक है, हमारा क्या रेटिंग है. अभी उसमें भी लेवल होते हैं. AAA रेटिंग मतलब इट इज़ द बेस्ट, प्रिस्टीन, मतलब इससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता. ये सब जो बड़े कंपनीज है, रिलायंस, HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, ये सबको मिलता है AAA रेटिंग, मतलब द बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स आउट इन द मार्केट. उसके बाद आता है AA रेटिंग, उसके बाद आता है A, फिर BBB, फिर B, BB एंड फिर B, मतलब उसमें भी प्लस माइनस होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्टेबल. ठीक है. आउटलुक होता है. तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है. तो द स्टार्ट फ्रॉम ए टू इट जाता है D तक. ठीक है. तो D मतलब डिफॉल्ट, मतलब सबसे खराब पोजीशन है कंपनी का. सो who wants who basically pays for these things,
जो कंपनी है वही पे करेगा जिसको चाहिए कि भाई हमारे कंपनी को आप रेटिंग दो, ठीक है। तो ये जो हम देखते हैं, ठीक है, हम एनबीएफसी बैंक को जब एनालाइज करते हैं, वी ऑलवेज लुक कि अगर कोई कंपनी को क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिलता है तो उसका क्या होगा, दे कैन बोरो मनी गोइंग अहेड, दे कैन बोरो मनी एट अ चीपर रेट। तो दे आर ऑल्सो बाउंड कि भाई अगर उनको भी अगर रेटिंग अगर अपग्रेड मिल जाए तो उनको भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सब नीचे आएगा, तो ग्रेजुअली उनका नेम स्प्रेड सब इंप्रूव होगा, नेट नेट आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। बैंक्स का स्पेसिफिकली लेंडिंग कंपनीज का बात करूँ तो कोई भी आप उठा लो, ठीक है, अभी अगर इंटरेस्ट कॉस्ट भी नीचे आया कोई कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी में, उनको भी बेटर ही है, राइट। तो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बैंक्स एंड एनबीएफसी होते हैं, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनीज हो गए, एंड उनका और अगर एक सेगमेंट देखो, एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस करके होता है। वो बेसिकली दीज आर द फर्म्स, दीज आर द बिजनेसेस, दीज आर द एंटरप्राइजेस जिसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आता है क्रिसिल, इकरा, केयर के पास। उसके बाद यहाँ पे तो एक बार मतलब वन टाइम फीस तो ये होता ही है। अगर कोई नया कंपनी आ रहा है, ठीक है, अभी कोई नया कंपनी को किसी को आईपीओ लाना है, ठीक है, उसका किसी ने नाम नहीं सुना है, तो उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का रेटिंग कोई मतलब ऐसे ही थोड़ी अप्रूव कर देगा। कोई भी बैंक बोलेगा कि कौन कौन हो आपका, मतलब पहली बार नाम सुन रहा हो आपका, ये कंपनी तो मैंने देखा नहीं है। तो आप यू विल अप्रोच दैट स्मॉल कंपनी, जो है कोई भी जो छोटा कंपनी है, दैट विल अप्रोच दिस फर्म्स लाइक क्रिसिल, इकरा, केयर, उनको अप्रोच करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई दिस इज माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज माई डेटा, यू एनालाइज एंड टेल मी व्हाट वुड बी माई रेटिंग, ठीक है, आप असाइन करो जो भी रेटिंग होगा वो। तो कंपनी को अगर ट्रिपल ए मिलता है, डबल ए मिलता है, तो दैट इज गुड। अगर उसको बी मिला, डबल बी, ट्रिपल बी मिला, ठीक है, तो दैट टेल्स कि कंपनी अच्छा है, मतलब इट इज स्लाइटली मोर रिस्की, ठीक है। तो अगर फिर दैट पेपर दे कैन शो टू द बैंक्स एंड बोलेंगे कि भाई ये हमारा रेटिंग है, अगर ट्रिपल है तो आप मुझे सस्ते रेट में लोन दे दो, अगर मुझे लोन का ज़रूरत है तो, एंड अगर ट्रिपल बी है तो मुझे थोड़ा महंगा रेट पे मिलेगा, सिंपल, बस उतना ही है। एंड ये सब जो क्रिएट कैसे करते हैं वैल्यू, बेसिकली ये सब जो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, केयर हो गया, ये सब जो कंपनीज है ये डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालाइज करेंगे, फिर एक रेटिंग कमिटी होता है, एंड देन दे फाइनली पब्लिश दैट रिपोर्ट। एंड यहाँ पे भी देर आर 3 सेगमेंट्स। तो पहला हो गया आपका रेटिंग फीस आता है, ठीक है। तो इशूअर जो है पहले इनिशियल जो रेटिंग देता है वो, एंड उसके बाद अभी जैसे जैसे कंपनी इवॉल्व होता है, ठीक है, 1 साल हुआ, उसका कोई बोरोइंग में थोड़ा उसने पेमेंट अच्छा खासा कर लिया, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, ग्रोथ अच्छा आ रहा है कंपनी में, तो ये सबको भी एनालाइज करने के लिए देयर इज एन एनुअल सर्विलेंस फी, ठीक है। मतलब क्या, द कंपनी विल बी एनालाइज्ड एवरी क्वार्टर बाय दिस रेटिंग एजेंसी टू अपडेट देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर उसको अगर इम्प्रूवमेंट आता है, डेट कम हो गया है, तो अगर उसको और ज़्यादा डेट लेना है, एंड अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है वो कंपनी का, बैलेंस शीट क्लीन है, तो दे कैन बोरो एट अ लोअर रेट, क्योंकि अगर कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है तो इसके लिए भी अच्छा ही है, राइट। तो देर इज एन एनुअल सर्वेलेंस फीस जो मिलता है उनको। तो ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री का बोल रहा हूँ। एक तो रेटिंग फीस होता है, फिर दूसरे सब कंपनीज का एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स वाला सेगमेंट भी होता है। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली दे पब्लिश सेक्टोरल रिपोर्ट्स हो गए, मैक्रो रिस्क्स हो गए, सॉल्यूशंस देते हैं, ये सब जो हो गया वो प्रोवाइड करते हैं टू अदर फर्म्स, मतलब बेंचमार्किंग के लिए। अगर किसी कोई कंपनी को जानना है कि भाई हमारा मार्केट शेयर क्या है करेंटली कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स, हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स, तो उसके लिए भी वो समझाएगा। कंपनीज लाइक द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो उनके लिए भी रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि बॉस आपको ये करना है, देन यू कैन इम्प्रूव योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज एज वेल। एंड उसके बाद होता है आपका एडवाइजरी सर्विसेज होता है, फिर आप उनको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकते हो, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, रिस्क मॉनिटर करने के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, सॉफ्टवेयर टूल्स हो गया, कोई फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, क्रेडिट रिस्क क्या है आपके कंपनी का। तो देर आर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डू टू अर्न, आपको जो फीस मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मेजरली अगर देखूँ तो रेटिंग फीस हो गया, फिर आपको एक एडवाइजरी वाला सेगमेंट हो गया, एंड रिसर्च एंड एनालिटिक्स हो गया। एंड ये सब कौन यूज़ करता है, हम जब भी कोई कंपनी को रीड करते हैं, ठीक है, तो वी ऑल्सो लुक कि भाई हम जो भी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं कोई भी कंपनी में,
अभी इक्विटी में ही हो गया, या कोई बॉन्ड्स भी खरीद रहे, ठीक है, हम कोई बॉन्ड्स खरीदेंगे। अभी अगर कोई एफडीज भी, अगर आप एनबीएफसी का से कोई एफडी कर रहे हो, ठीक है, मतलब बजाज फाइनेंस का कोई एफडी उठा रहे हो, तो उसमें भी अगर आप जाओ, ठीक है, अगर वो एफडी भी खोलने जाओ, वहाँ पे भी वो पेपर पे लिखा है कि व्हाट इज द रेटिंग, ट्रिपल ए है, किससे अप्रूव है, ठीक है। ट्रिपल ए रेटेड बाय कोई दूसरा कोई छोटा कंपनी है तो मैं उतना वैल्यू नहीं देता, बट इफ इट इज रेटेड बाय क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सब जो कंपनी है उससे अप्रूव्ड है तो इट इज़ गुड। श्रीराम फाइनेंस को एफडी खोलने जाओ, वहाँ पे भी यू विल सी दैट ऑन देयर इन देयर पेज कि भाई आपको क्या क्या उनका रेटिंग है। तो ये सब इट इज़ मैंडेटरी, आरबीआई ने रूल बनाया है कि आप कोई भी एनबीएफसी से अगर आप एफडीज या सब उठाओ, बनाओ, तो देयर इज़ अ मैंडेटरी आपको रेटिंग मिलना चाहिए। दूसरे कौन से जगह से जहाँ पे उनको मैंडेटरी होता है, बॉन्ड्स हो गए, सर बिगेस्ट वैल्यू, बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स इसकी बाय बॉन्ड्स। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स इशू हो गए, हर बॉन्ड के ऊपर आपको रेटिंग मिलेगा। तो जो भी कंपनीज, आप तो बॉन्ड्स भी, मतलब बॉन्ड्स में भी यू कैन इन्वेस्ट, राइट। तो देर आर प्लेटफॉर्म जो भी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, यू गो ऑन विन12 करके एक प्लेटफॉर्म है, फिर कोई और एक प्लेटफॉर्म है गोल्डन पाई करके, 2-3 जो मतलब अच्छे खासे प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे भी इफ़ यू गो ऑन देयर वेबसाइट एज वेल, अगर आप ट्राई भी करो, ठीक है, इन्वेस्ट करने का, तो वहाँ पे भी उनके पेपर पे लिखा होगा कि भाई हमारा ये रेटिंग है, ये बॉन्ड है, क्योंकि आपको भी मालूम पड़ना चाहिए, कोई रिस्की वाला कंपनी भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो वी वांट अश्योरेंस कि भाई हमारा पैसा भी है, इट वुड बी सेफ एंड सिक्योर, राइट। तो ये सब जो है वहाँ पे यूज़ होता है इनका रेटिंग्स, ठीक है। तो उनको पर रिपोर्ट, पर रेटिंग भी उनको मिलता है, उनका सर्विलेंस करने के लिए भी पैसा मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट यू हैव वेरी हाई मार्जिन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री नहीं बिठाना पड़ रहा है, राइट। आपको फैक्ट्री पे नहीं बिठाना पड़ रहा है, केपेक्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल कोई डिपेंडेंट नहीं हो आप, ठीक है। कोई ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, पाम ऑयल का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल में आपका दूसरा कुछ, मतलब एनीथिंग दैट इज इम्पैक्टेड बाय रॉ मटेरियल्स, नो जीरो केपेक्स रिक्वायर्ड। तो ये सब जो कंपनी है देगा ना वेरी हाई मार्जिन, एंड वो भी है हाई मार्जिन कंपनीज है। एंड यहाँ पे योर मेन कॉस्ट इज योर रिसर्च टीम, ठीक है। जो भी आप रिसर्च एनालिस्ट जो आपके टीम में, ठीक है, आपको जो भी एम्प्लॉयज़ है, आपको मतलब जितना ज़्यादा आप हायरिंग करोगे, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाओगे पर एम्प्लॉय, दैट इज़ ऑल्सो बेटर। तो अभी तो मतलब इफ़ यू आर यूजिंग एआई एज वेल, तो कंपनी का कॉन कॉल में भी एआई का यूज़ बहुत करे। क्रिसिल अगर स्पेसिफिकली देखो तो क्रिसिल आर स्पेसिफिकली मोर यूजिंग जेन एआई टूल्स, एंड ये सब से भी दे आर इम्प्रूविंग दर एफिशिएंसी। तो अभी आ जाते हैं मेन क्रिसिल पे। तो हमने ये पूरा मतलब बिजनेस मॉडल समझ लिया क्या करता है रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का अगर देखो, ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिकल कंपनी है। इनका मेजर जो रेवेन्यू मिक्स है, ठीक है, 2 सेगमेंट से आता है। एक हो गया आपका रेटिंग वाला सर्विस, एंड द सेकंड सर्विस इज योर रिसर्च एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन। तो 30% ही आता है उनका रेटिंग वाले बिजनेस से। 70% जो मेन जो रेवेन्यू सोर्स है, दैट इज योर रिसर्च एनालिटिक्स एंड सॉल्यूशन वाला सेगमेंट। तो उनके पास 4 सेगमेंट है। क्रिसिल रेटिंग्स हो गया, जो उनका रेटिंग वाले जो बिजनेस है वो करता है। द सेकेंड वन इज योर क्रिसिल इंटेलिजेंस। अभी उसमें क्या होता है, बेसिकली वो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग करता है फॉर गवर्नमेंट्स हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब के लिए। एंड अगर एग्जांपल के लिए भी दूँ, ठीक है, अगर एक कंपनी है, ठीक है, एक छोटा कंपनी है जिसको, जो अभी होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। अभी वो कंपनी को एमएसएमई वाले सेगमेंट में भी एंटर करना है, या माइक्रो फाइनेंस वाला भी सेगमेंट में एंटर करना है। तो कंपनी को पूरा डिटेल्स चाहिए कि बॉस करंटली वो मार्केट में अभी कौन कौन से प्लेयर्स है, क्या आउटलुक है सबका, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं करंटली, उन सबका मार्केट शेयर क्या है, रिस्क क्या है, ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो ये सब जो है दैट कम्स अंडर क्रिसिल इंटेलिजेंस। अभी थर्ड वन इज उनका क्रिसिल कोएलिशन ग्रीनविच। अभी ये बेसिकली एक बेंचमार्किंग एंड परफॉर्मेंस इंसाइट जैसा एक टूल है, वो प्रोवाइड करता है टू कंपनीज। अभी उसमें अगर आप समझ लो कोई बैंक्स है, ठीक है, अभी बैंक्स को भी मार्केट शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स। तो कौन से बैंक्स ने, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जो जो बड़ा सबसे प्लेयर है, एंड उसको थ्रेट है कि भाई ये सब जो नए नए प्लेयर आ रहे हैं वो हमारा मार्केट शेयर खा सकते हैं, तो बैंक्स बोलते हैं कि भाई हम हमारे जो मोट है, या हमारा जो
प्रेजेंस है वो हम और कैसे स्केल अप करें, या हमारा प्राइसिंग पावर स्ट्रॉन्ग कैसे करे। कोई भी कंपनी, बैंक भी नहीं, एल कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर कंपनी का भी बात कर रहा हूँ, तो हाउ वेल आर द कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मिंग, क्लाइंट्स का फीडबैक क्या है, कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, एंड व्हाट इज द कॉम्पिटिटिवनेस एंड करंट मार्केट शेयर ऑफ ईच ऑफ दीज कंपनीज। तो ये हो गया उनका क्रिसिल कोएलिशन ग्रीनविच वाला जो सब्सिडरी है वो। एंड एक हो गया क्रिसिल इंटीग्रल IQ। वे बेसिकली ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, एंड स्पेसिफिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपको कोई क्रेडिट रिस्क अगर कोई कंपनी में है, फ्रॉड बॉड कुछ डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो दे प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टूल्स, डैशबोर्ड्स, रिस्क मॉडल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू टेल कि भाई क्लाइंट को कि दीज आर द सेगमेंट जहाँ पे आपको थ्रेट लग रहा है, एंड यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस प्रीवियसली, मतलब पहले ही आपको रेडी रहना है फॉर दीज, आगे जाके अगर प्रॉब्लम होता है कोई तो दे आर सर्विंग करंटली 11,400 क्लाइंट्स across the world, and they are present in 40 plus countries। तो खाली इंडिया में ही नहीं, दे आर प्रेजेंट इन यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, मेजरली ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर प्रेजेंट। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ले लो, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कुछ कवर है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज जो है जहाँ पे मतलब देयर इज़ अ कैपिटलिज्म, एंड जो भी मतलब इकोनॉमी जो इकोनॉमी में भी जो मतलब करेंटली दे आर टॉप 5 टॉप 6 कंपनी टॉप 6 कंट्रीज है, वो सबको उन्होंने कवर किया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं उनके नंबर्स पे। करंटली उनका अगर आप नंबर्स देखो, अभी सबसे पहले तो इनका एक प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि इनका ग्रोथ उतना कुछ आता नहीं, ठीक है। तो अभी इनका क्रिसिल का अगर आप मीडियम टर्म ग्रोथ भी देखो, ठीक है, मीडियम टर्म ग्रोथ उनका इट हैज़ बीन मतलब नॉट दैट ग्रेट। इट इज़ अराउंड सिंगल डिजिट, ठीक है, मिड सिंगल टू हाई सिंगल डिजिट का उनका टॉप लाइन में ग्रोथ आता है एवरेज अगर देखो तो दिस क्वार्टर दे हैव ग्रोन बाय 30%। सेल्स में ग्रोथ है 30%, EBITDA में ग्रोथ है 38%, पैट में ग्रोथ है 46%। तो मतलब आप बोलोगे तो ये तो बेस्ट रिजल्ट है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट दे हैव टोल्ड कि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल बिकॉज ये टाइम उनको जो होता जो अभी यहाँ पे भी है ना रिन्यूअल्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर का कॉर्पोरेट का जो स्पेंडिंग था वो थोड़ा उतना हाई नहीं था। कंपनी ने उनके इन्वेस्टर कॉन कॉल में भी बोला है कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज लास्ट ईयर जो था वहाँ पे जो कंज्यूमर कॉर्पोरेट का जो डिस्क्रिशनरी का जो स्पेंडिंग होता है कि हमें क्योंकि देर वर थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम था, इकोनॉमी में टैरिफ्स एंड सब चल रहा था, तो थोड़ा देवर प्रिकॉशनरी एंड उनको उतना स्पेंड नहीं करना था लास्ट ईयर। तो वो दैट गॉट डिलेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोअर बेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट लोअर बेस लास्ट ईयर, एंड दिस टाइम देर इज अ प्री क्या बोल सकते हैं, प्री कर लिया, मतलब जल्दी उन्होंने इशू कर दिया ये सबका एडवाइजरी एंड सबका रिन्यूअल जो होता है उनका फीस। तो इसलिए यू आर सीइंग हायर ग्रोथ दिस क्वार्टर कंपेयर टू द लास्ट ईयर अगर आप YOY देखो तो मेजरली ये सब जो कंपनीज है उनमें इनका जो क्रिसिल का स्पेसिफिकली देखो तो ग्रोथ उनका कुछ खास है नहीं। इट इज़ जस्ट अराउंड पूरा अभी ये जो कंपनी है ना, दे ऑल्सो रिपोर्ट इन कैलेंडर ईयर फॉर्मेट में रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी यूजुअली ये जो हम क्वार्टर कवर कर रहे हैं इट इज़ Q4 करेंटली, अभी हम जो रिजल्ट कवर कर रहे हैं, बट इनका वी आर लुकिंग एट Q1 FY20, मतलब उनका कैलेंडर ईयर वाइज, मतलब जनवरी से इनका साल चालू होता है, जनवरी से चालू होता है एंड दिसंबर को एंड होता है। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर कैसा होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड एंड एट मार्च ओनली, ठीक है, मतलब अप्रैल 31 मार्च को एंड होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है, राइट। तो इसीलिए इनका Q1 CY26 अगर देखो तो FY25 में भी उनका ग्रोथ 12% के आसपास था एंड पैट में भी 12% का ही ग्रोथ था। तो मीडियम टर्म में भी इनका आउटलुक यही है कि आउटलुक उन्होंने दे डोंट गिव एनी गाइडेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इट इज़ हाई सिंगल डिजिट मिड सिंगल डिजिट का उनका टॉप लाइन का ग्रोथ, एंड बॉटम लाइन में आप देखो तो अर्ली डबल डिजिट या मतलब लो टीन्स, मतलब 10-15% के आसपास का आपको अर्निंग्स में ग्रोथ आ जाएगा, एंड टॉप लाइन में 5-10% के आसपास का आपका ग्रोथ आ जाएगा। एंड यहाँ पे
फ्यू थिंग्स यू हैव टू नोट हियर इज कि जैसे आपका बॉन्ड इशुएंस होता है, ठीक है, मतलब ये क्वार्टर में कितने बॉन्ड इशू है, वो दैट वाज अराउंड इन टर्म्स ऑफ बिलियंस अगर देखो तो बिलियन रुपीज, इट वाज अराउंड 2684 बिलियन रुपीज के आसपास के बॉन्ड इशू है। लास्ट ईयर इट वाज 3050। तो मतलब बॉन्ड इशूएंस हैज आल्सो गॉन डाउन अराउंड 12% के आसपास दिस क्वार्टर। तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट अगर आप देखो थोड़ा नॉट एग्जैक्टली कोरिलेटेड बट हाईली कोरिलेटेड अगर देखो तो जैसे अगर बॉन्ड इशुएंस ज़्यादा रहता है तो ये कंपनी को बेनिफिट होता है। बट मेजरली क्रिसिल का स्पेसिफिकली देखो तो इट इज मोर फोकस्ड ऑन देयर रिसर्च एंड एनालिटिक्स वाला सेगमेंट, जिसमें दिस क्वार्टर दैट ग्रो 35% एंड रेटिंग वाला जो सेगमेंट था दैट ग्रो 20%। क्रेडिट ग्रोथ इज ऑल्सो एट अ वेरी हाई रेट, ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ इज एट अ पीक ऑफ अराउंड 14.5% दिस क्वार्टर वर्सेज अगर आप फेब्रुआरी 2025 में जाओ एक साल पहले इट वॉज अराउंड 11% के आसपास। तो बैंक्स का सबका भी ग्रोथ इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। हम देख रहे हैं HDFC कोटक को छोड़ दो, ठीक है, SBI का ग्रोथ देखो आप, छोटे छोटे ये सब जो कंपनीज है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PSU कंपनीज हो गए, CSB बैंक हो गया, DCB बैंक आपका मतलब गोल्ड लोन वाला भी सेगमेंट है। बट ये सब अगर आप देखो HDFC कोटक को अगर आप निकाल दो, ठीक है, HDFC का तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है। तो बट सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ है एक्सेलरेटेड एंड Q4 इज ऑलवेज वेरी बेटर फॉर ऑल द लेंडिंग कंपनीज एज सच अगर देखो तो जैसे जैसे लेंडिंग बढ़ेगा, ठीक है, तो मतलब क्रेडिट ग्रोथ मतलब बैंक्स आर लेंडिंग मोर मनी, तो बैंक्स को उठाना भी पड़ेगा, राइट, कहीं से तो उठाना पड़ेगा पैसा, हवा में तो नहीं बनता, राइट। तो वो कहाँ से उठाएगा, देगा नहीं इशू डेट, इक्विटी, मतलब वो इक्विटी तो मतलब किसी के पास ज़्यादा होता ही नहीं, तो मेजरली वो डेट इशू करते हैं, कई दूसरे NBFC से उठाएंगे, बॉन्ड इशू करेंगे पब्लिक के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। तो इफ दैट इज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक, वो बॉन्ड्स के थ्रू होगा। फिर NCDs हो गए, आपके डेबेंचर्स हो गए, ये सब जो है ये सबको इट इज़ कंपलसरी कि आपको रेटिंग चाहिए, उसके बिना यू कैन नॉट इवन इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी। तो RBI का ये मेन जो रूल है, इट इज़ यही पूरा एक टेलविंड है पूरे सेक्टर में, मतलब कोई भी आप अगर कोई भी कुछ भी बॉन्ड इशू करो यू हैव टू कंपलसरी रेट इट, अगर या कोई अगर इट इज़ फ्रॉम NBFC, NBFC हो तो FDs एंड सब भी अगर पब्लिक के लिए कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हो, स्पेसिफिकली फ्रॉम नॉट अ PSU कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ PSU स्पेसिफिकली, तो आपको बॉन्ड आपको रेटिंग देना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ये टाइम उनको फॉरेन एक्सचेंज गेन्स भी आया था अराउंड 14 करोड़ के आसपास एंड लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 5.2 करोड़, तो इसलिए थोड़ा गेन्स भी आया क्योंकि डॉलर में भी वो पैसा कमाता है, रुपया डेप्रिशिएटेड अ लॉट, तो इसलिए वहाँ से भी उनको बेनिफिट आया। ऑल्सो यहाँ पे एज आई टोल्ड ये जो ग्रोथ था इट वॉज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज उन्होंने बोला देर वॉज अ एक्सेलरेटेड रिन्यूअल्स, ठीक है, फ्रॉम देयर वन ऑफ देयर ग्लोबल बिजनेसेस जो है, ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $4.5 मिलियन के आसपास का उनको मिला था लार्जली इन Q1 YOY अगर देखो तो, एंड दिस वाज मेजरली उन्होंने बोला इट वाज अ टाइमली इफेक्ट, ठीक है, लोअर बेस था लास्ट ईयर, तो ये उन्होंने बोला सस्टेनेबल नहीं है, बहुत बार बोल दिया उन्होंने कि नॉर्मलाइज बेसिस पे अगर आप एनुअली देखो बिकॉज दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस साइज ऑफ द कंपनी अगर आप देखो तो। एंड ऑल्सो अगर थोड़ा मैक्रो डेटा दे दूँ कि डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू EBITDA अगर देखो इट इज ऑल्सो एट वन ऑफ देयर ऑल टाइम लोज है, क्लोज टू देयर ऑल टाइम लोज, तो डेट भी कम है, तो दे कैन बोरो, स्पेसिफिकली जो भी कॉर्पोरेट्स है दे कैन बोर मनी, तो ये भी अच्छा है। एंड एसेट क्वालिटी भी ऑल्सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड, एसेट क्वालिटी भी 2.2% के आसपास का GNP है विच इज एट देयर ऑल टाइम लो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। फ्रॉम कोविड के अगर लोज से देखो तो कोविड का अगर टाइम के देखो तो उससे तो बहुत ही नीचे, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ओवरऑल ग्रोथ सबका, ये स्पेसिफिकली क्रिसिल का उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट इन कमिंग वीडियो जब हम देखेंगे इकरा एंड केयर का स्पेसिफिकली उसको कवर करेंगे, वी विल सी कि वाई, बिकॉज ऑफ द उनका तो बेस भी छोटा है, तो दे कैन ग्रो एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू देम एंड उनका ग्रोथ सस्टेनेबल भी है। तो ये 30% ग्रोथ जो इनका क्रिसिल का है स्पेसिफिकली इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, बट इंडस्ट्री ये पूरा जो सेक्टर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब आपको मतलब फ्री कैश फ्लो वाला बिजनेस है, आपका डेट उतना कुछ होता नहीं है, ना आपको कोई केपेक्स का ज़रूरत है, ठीक है,
तो all these things are in favor and you can earn very high margins and companies are also targeting improving margin. ये नहीं, दूसरे जो हम कवर कर रहे हैं इन कमिंग वीडियो, जैसे उनका Q4 का आता था इक्रा एंड केयर स्पेसिफिकली, दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हमारे इम्प्रूवमेंट आएगा. तो इक्रा एंड केयर मुझे थोड़ा बेटर लगता है कंपेयर टू क्रिसिल. एज पर ग्रोथ रेट्स अगर देखूँ तो ये टाइम तो ये ग्रोथ इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, उन्होंने भी बोल दिया. इक्रा एंड केयर्स का Q4 का नंबर्स आर पेंडिंग, उनका जैसे नंबर आता है वील कवर देम इन द कमिंग वीडियोस. तो ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.